राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव, चाहे उनके पिता श्री लालू यादव जी, इन लोग को तो देशद्रोह में नाम डाल के जेल में ठूस देना चाहिए इन लोग। कई खबरों को गर्दा न्यूज पर देखा है, एकदम गर्दा कर देते हैं न्यूज का। बीजेपी वाले बार बार देखने का क्या जरूरी है? एक बार जनता देख चुकी है कि उनका परिवार के पास कोई संस्कार नहीं है। और राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव, चाहे उनके पिता श्री लालू यादव जी, अंबेडकर को अपने चरणों में रखते हैं, मोदी जी की माँ को गाली बकवाते हैं। राहुल गांधी जी भी वही करते हैं, ये भी वही कर रहे हैं। राहुल जैसा परिवार, जैसा संस्कार, जैसा विचार, इससे बड़ा क्या बात बनना है। और जनता बिहार की ही नहीं, देश की जनता समझ चुकी है ये लोग संस्कार विहीन आदमी हैं। और कैसे लोगों को सम्मान मिले ये कभी लोगों ने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। और उनके परिवार में जिस तरह का कलह चल रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि आपस में संस्कार नहीं है। इस संस्कृति में का जो एक जन्म हुआ है, इसको किस नज़रिए से? नहीं, ये देश हित के लिए बहुत नुकसानदेह है। और नए जनरेशन जो बच्चे हमारे आ रहे हैं और उनको इस तरह का प्रोत्साहन मिलेगा तो वो प्रोत्साहन एक न एक दिन परिवार के अंदर भी लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा संस्कार कृपया बच्चों को न दे। कार्यकर्ता हो, चाहे घर के परिवार के लोग हों, चाहे वोटर्स हो, चाहे जो भी हो, ऐसा संस्कार नहीं देना चाहिए कि किसी के माँ को अपमान करे। राहुल गांधी जी जिस तरीके से नेपाल वाली घटना को लेकर, जेन आंदोलन को लेकर जो देखिए, राहुल एंड कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है पूरे देश में, जो इनका जो महागठबंधन है, ये लोग तो चाहते ही विदेशी एजेंडा पर काम करते हैं। विदेशी ताकत ही लोग हैं और अपना देश का बुराई और शिकायत दूसरे देश में जाके करते हैं। इन लोग को तो देशद्रोह में नाम डाल के जेल में ठूस देना चाहिए। इन लोग विरोधियों के भाषा से जो इन लोगों का मिलता है भाषा, एक बार तो मैंने कहा आपको, मिलता क्या है ही है। लोग विरोधी मतलब अपने राज्य और देश के विरोधी से नहीं मिले हुए हैं लोग। तो विदेश के विद्रोही जो हैं, देशद्रोही हैं, उनकी ताकत बनकर के एजेंट का काम कर रहे हैं देश के अंदर। विकास की तस्वीर आपके नज़र में थी, उसमें क्या विकास हो पाया, क्या बाधित रहे? मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, जिस दल में हूँ और जिस सरकार में हूँ, जिस गठबंधन में हूँ, तमाम लोगों के सहयोग से औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैक्सिमम योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी, चाहे वो बिजली का हो, चाहे रोड का हो, चाहे बागमती परियोजना बांध का हो, विलंबित भुगतान का हो, चाहे बड़े बड़े पुल बक्ची के अंदर हो, चाहे बभनगामा का हो, छोटे छोटे पुल जैसे दर्जनों पुल मिले हैं, गंगिया का मिले हैं, सुंदर खौली का है, तकिया टोला का है, रामनगरा का है, जोका पुल है, फुलवरिया घाट का पुल है, नौलखा का पुल है, खंगुरा का पुल है, बगवासा का पुल है, इसके बाद आप बगवासा कहते हैं, भोरहा का पुल है, कोयलामन का पुल है। तमाम जगहों पे काम हुआ है और आए दिन जो समस्याएं उसका निदान हो रहा है। सरकार तत्पर है। मैं अपनी तरफ से, अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से और बिहार की जनता की ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से तमाम सरकार के तमाम मंत्रियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आपके कारण हमारा औराई का कायाकल्प हुआ है और अभी भी जल संसाधन विभाग के द्वारा एग्रीमेंट भी हो गया है। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में काम भी चालू हो जाएगा और बभनगामा अतरार का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी किया है, फाइल गया हुआ। जब हो जाए, बहुत जल्द सब बड़ी बड़ी परियोजनाएं का काम चालू हो जाए। आपके इलाके में जो विरोधी हैं काफ़ी सक्रिय हैं और इस समय आपके मत देने की कोशिश कर रहे हैं। सक्रिय नहीं होगा, विरोधी नहीं होगा, तो विरोधी को सक्रिय तो होना पड़ेगा। अगर हम 10 घंटा घूमते तो विरोधी को 16 घंटा घूमना पड़ेगा, तभी ना हमारा विरोध कर पाएगा। तो विरोध करने वाले को भी धन्यवाद कि आप खूब घूमें, औराई की जनता का खूब सेवा करें, कुछ उनको सेवा करते रहे, प्रदान करते रहे, आपका भी भगवान भला करते रहे।